नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आप सभी का अपने जाने माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अपने रीट लेवल 1 मेंस के लिए यानी कि जनवरी 2026 में आपका जो एग्ज़ाम हो रहा है उसके लिए दोस्तों क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। और आज की जो अपनी क्लास है वो है दोस्तों शैक्षिक परिदृश्य का जो दूसरा टॉपिक है उसमें दोस्तों राज्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजना एवं पुरस्कार है उनमें से दोस्तों हम जो केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है उन योजनाओं को दोस्तों यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम 10 योजनाओं को दोस्तों देखने वाले हैं। और जो सेकंड क्लास आएगी उसमें अपने राज्य सरकार की योजनाएं जैसे गार्गी पुरस्कार योजना है, साइकिल वितरण योजना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपके बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना है, यानी कि इन योजना को हम देखने वाले हैं। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है वो कौन कौन सी है उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री पोषण योजना 5 स्टार यहाँ पर दोस्तों लगा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले तो आप यहाँ पर इसकी जो अवधि देख रहे हैं 2025-26 और रीट मेंस का एग्जाम कब होने वाला है जनवरी 2026। तो इसके लिए दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री पोषण योजना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभ है वो 26 सितंबर 2021 को हुआ था। ठीक है, इसका प्रारंभ कब हुआ था 26 सितंबर 2021 को। इसका उद्देश्य क्या है, सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में घर में पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाना है। ठीक है, इसकी जो अवधि है, इसका जो टारगेट है वो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक है। ठीक है, नोट, यह योजना स्कूलों में संचालित जो मिड डे मील योजना है, ठीक है, यानी कि ये जो योजना है कौन सी, प्रधानमंत्री पोषण योजना, स्कूलों में संचालित जो मिड डे मील योजना है उसका स्थान लेगी व पोषाहार उद्यानों को बढ़ावा देगी। ठीक है, तो एक बार इसको वापस देखते हैं। प्रधानमंत्री पोषण योजना जो कि 29 सितंबर 2021 को उद्देश्य क्या है, सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में घर में पका हुआ भोजन है वो उपलब्ध करवाना है। और इसकी जो अवधि है वो है दोस्तों 2021-22 से लेकर 2025-26 तक हो जाएगी। नोट, यह योजना स्कूलों में संचालित मिड डे मील योजना का स्थान लेगी। कौन सी, प्रधानमंत्री पोषण योजना, और पोषाहार उद्यानों को ये बढ़ावा देने वाली है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरी अपनी जो योजना है वो है दोस्तों निपुण भारत योजना। निपुण भारत योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योजना है। ठीक है, तो दोस्तों इसका प्रारंभ कब हुआ था, इसका प्रारंभ है 5 जुलाई 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा दोस्तों ये प्रारंभ की गई थी। कौन सी, निपुण भारत योजना। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभ है वो 5 जुलाई 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका पूरा नाम भी दोस्तों पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों यहाँ पर इसका जो पूरा नाम है वो है दोस्तों एन, यानी कि नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। देखिए दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा फोर। ठीक है, इस इन को याद रखिएगा और यहाँ पर विथ को याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्या करता है दोस्तों, फोर को हटाकर यहाँ पर एंड भी है वो एग्जामिनर लगा देता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, निपुण भारत योजना का उद्देश्य क्या है। जिस प्रकार दोस्तों प्रधानमंत्री पोषण योजना का जो उद्देश्य था वो था दोस्तों घर में भोजन उपलब्ध करवाना, ठीक है, सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में, उसी प्रकार जो निपुण भारत योजना का उद्देश्य है वो है छात्रों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान प्रदान करना। ठीक है, छात्रों को आधारभूत जो साक्षरता है और संख्यात्मकता के ज्ञान को प्रदान करना है। ठीक है, यहाँ पर देखें तो इस योजना के माध्यम से वर्ष 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने एवं अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। और इस योजना का जो कार्यान्वयन है ये स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया जाना है। सबसे पहले तो ये जो योजना है वो 2026-27 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा के अंत तक पढ़ने लिखने एवं अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाएगी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका जो कार्यान्वयन है यानी कि कौन सी, निपुण भारत योजना, इसको संचालित कौन करता है, कार्यान्वयन कौन करता है, तो स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो निपुण भारत है, निपुण भारत स्कूली शिक्षा कार्यक्रम समग्र शिक्षा का एक हिस्सा होगी। ठीक है, जो निपुण भारत अपनी योजना है ये समग्र शिक्षा का एक हिस्सा होगी। इसके कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में जो 5 स्तरीय तंत्र है, ठीक है, 5 स्तरीय तंत्र है, राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं
आपको वापस समझाता हूँ कि जो निपुण भारत स्कूली शिक्षा कार्यक्रम है समग्र शिक्षा का पहले तो ये एक हिस्सा होगी, ठीक है। इसके कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में 5 स्तरीय तंत्र यानी कि राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल की स्थापना की जाएगी, ठीक है। इसका उद्देश्य यानी कि 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को सीखने की आवश्यकता को पूरा करना है, अर्थात आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के ज्ञान यानी कि सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने एवं सक्षम वातावरण बनाना, ताकि कक्षा 3 तक के प्रत्येक बच्चे को 2026-27 तक पढ़ने, लिखने, अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता है वो दोस्तों प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब यही है दोस्तों कि निपुण भारत स्कूली शिक्षा कार्यक्रम है, एक तो ये समग्र शिक्षा का दोस्तों हिस्सा होगी। इसके कार्यान्वयन के लिए सभी राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों में 5 स्तरीय राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल की स्थापना की जाएगी और इसका उद्देश्य है वो 9 वर्ष की आयु के वर्ग यानी कि कौन सा, तीसरी कक्षा का बच्चा, ठीक है। तो 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की सीखने की आवश्यकता को पूरा करना है, अर्थात आधारभूत साक्षरता, संख्यात्मकता के सार्वभौमिक अधिग्रहण को सुनिश्चित करने, एक सक्षम वातावरण बनाना, ताकि कक्षा 3 तक के प्रत्येक बच्चे को वर्ष 2026-27 तक पढ़ने, लिखने, अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सके, ठीक है। तो दोस्तों आगे देखते हैं निपुण भारत मिशन के तहत, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों FLN, ठीक है। पहले तो यहाँ पर निपुण भारत मिशन के तहत मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता कार्यक्रम चलाया गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता जो कार्यक्रम है वो कौन सा है, FLN, ठीक है। FLN का जो फुल फॉर्म है वो है फाउंडेशनल लिटरेरी एंड यहाँ पर न्यूमेरी हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर निपुण भारत मिशन है, इसी के तहत दोस्तों मूलभूत साक्षरता एवं संख्यात्मकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसे बोल देते हैं हम दोस्तों FLN, ठीक है। तो यहाँ पर फाउंडेशनल लिटरेरी एंड न्यूमेरी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो अगली योजना है वेरी इंपॉर्टेंट है, वो योजना है दोस्तों अपनी यहाँ पर खिले भारत, ठीक है। खिले भारत हो जाएगा। बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुदृढ़ भविष्य के लिए खेलों के महत्व को समझते हुए PAB 2020-21 में खेले भारत के तहत स्पोर्ट्स ग्रांट का प्रावधान किया गया है, ठीक है। बच्चों के स्वास्थ्य एवं सुदृढ़ भविष्य के लिए खेलों के महत्व को समझते हुए PAB 2020-21 के में भारत में खिले भारत के तहत स्पोर्ट्स ग्रांट का प्रावधान यहाँ पर किया गया, ठीक है। PAB 2020-21 में प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों के लिए खेल एवं शारीरिक शिक्षा के तहत बजट का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर खिले भारत के तहत, ठीक है, हमने देखा दोस्तों PAB 2020-21 में प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा के जो विद्यालय है, विद्यालयों के लिए खेल एवं शारीरिक शिक्षा के तहत बजट का प्रावधान रखा गया है, ठीक है। राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण की बात करें तो राष्ट्रीय उपलब्धि ये अपनी दोस्तों अगली जो योजना है वो है, ठीक है, राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण। अब इसकी बात करें तो राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ठीक है, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर दोस्तों NAS बोल देंगे। और इसी का दोस्तों जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे, ठीक है, हिंदी में नाम है दोस्तों राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण, ठीक है। विद्यालय का शिक्षा स्तर सुधारने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, NCERT द्वारा ये विकसित एक सर्वेक्षण कार्यक्रम है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण है ये किसके द्वारा विकसित है, NCERT के द्वारा, ठीक है। और NCERT को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं, यहाँ पर अपना राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है। आगे देखें तो यहाँ पर इस योजना के तहत क्या क्या और बताया गया है। तो यहाँ पर इस योजना में जिसके तहत कक्षा 3, 5, 8 और कक्षा 10 के छात्रों को सीखने के स्तर का मूल्यांकन हेतु परीक्षा आयोजित की जाती है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर हुए सर्वे को सभी राज्यों व संपूर्ण भारत के लिए क्या माना गया है दोस्तों, यहाँ पर मुख्य माना गया है, ठीक है। NAS का आयोजन संपूर्ण भारत में 12 नवंबर 2021 को किया गया था, ठीक है। यानी कि जो NAS यानी कि राष्ट्रीय उपलब्धि जो परीक्षण है ये दोस्तों इसका जो आयोजन है वो 12 नवंबर 2021 को संपूर्ण यहाँ पर भारत में किया गया, ठीक है। नोट, अब नोट में यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2017 के जो उपलब्धि परीक्षण है, राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण जिसे NAS बोल देते हैं, राजस्थान को ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, जबकि प्रथम स्थान यहाँ पर कर्नाटक रहा था, ठीक है। तो नोट 2017 में जो NAS में राजस्थान ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, जबकि प्रथम स्थान
कर्नाटक रहा था। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना, अपनी जो अगली योजना है वो हो जाएगी नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना। इसका प्रारंभ है वो 2008 में हो जाएगा। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा है वो इसका जो है वो प्रारंभ किया गया। यानी कि ये जो योजना है इसका जो प्रारंभ है वो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? 2008 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया। ठीक है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है नेशनल मीन्स कम मेरिट योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के विद्यालय परित्याग दर को रोककर उन्हें कक्षा 12 तक अध्ययन करने हेतु प्रोत्साहित करना और राज्य में उसके कुल 5471 छात्रवृत्ति यहाँ पर दोस्तों स्वीकृत है। ठीक है, यहाँ पर 5471 है वो छात्रवृत्ति स्वीकृत हो जाएगी। इसमें जो देय सुविधा है यानी कि इस योजना के तहत जो अपने देय सुविधा है वो है 12,000 वार्षिक छात्रवृत्ति। ठीक है, कक्षा 9 से 12 तक निरंतर दी जाएगी। ठीक है, देय सुविधा कितनी हो जाएगी? 12,000 वार्षिक छात्रवृत्ति। कौन सी? नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें नोट। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 8 से उत्तीर्ण विद्यार्थी को जिनके अभिभावक की समस्त स्रोतों से जो आय है वो 1,50,000 रुपये से अधिक ना हो छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कौन सी कक्षा को? कक्षा 8 से उत्तीर्ण जो विद्यार्थी है उनके अभिभावक की समस्त जो स्रोत है, कमाने का जो स्रोत है, उसकी आय जो है वो 1,50,000 रुपये से अधिक ना हो तो छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें तो इंस्पायर्ड यहाँ पर अवार्ड हो जाएगा अगली योजना। ठीक है, तो प्रारंभ भारत सरकार द्वारा 2009 से। ठीक है, इसका जो प्रारंभ है वो भारत सरकार के द्वारा 2009 से प्रारंभ माना जाता है। यह योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा संचालित है। कौन सी? इंस्पायर्ड अवार्ड योजना है। यह योजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा संचालित है। कौन सी? इंस्पायर्ड अवार्ड योजना, और भारत सरकार द्वारा 2009 में इसका प्रारंभ किया गया था। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? प्रतिभावान विद्यार्थियों को मूल से विज्ञान के विषय में कैरियर का चुनाव करने तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में अपना भविष्य बनाने को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इसका जो मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या हो जाएगा कि जो प्रतिभावान विद्यार्थियों को मूल से विज्ञान के विषय में कैरियर का चुनाव करने तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में अपना भविष्य बनाने को प्रोत्साहित करना। ठीक है, देय सुविधा कितनी हो जाएगी? इंस्पायर्ड अवार्ड योजना में जो देय सुविधा है, जैसे कि हमने दोस्तों अभी ऊपर ही देखा दोस्तों यहाँ पर कि नेशनल मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति योजना, इसमें है वो 12,000 रुपये वार्षिक यहाँ पर दोस्तों छात्रवृत्ति कक्षा 9 से 12 तक है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जो इंस्पायर्ड अवार्ड योजना है इसमें देय सुविधा कितनी हो जाएगी? तो जो चयनित विद्यार्थियों को 5,000 की राशि विज्ञान मॉडल तैयार करने के लिए, ठीक है, 5,000 की राशि है वो इंस्पायर्ड अवार्ड योजना के तहत दी जाती है। कौन सी? यहाँ पर विज्ञान मॉडल तैयार करने हेतु। ठीक है, अब जो अगली अपनी योजना है वो योजना हो जाएगी दोस्तों माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय योजना। ठीक है, इसका प्रारंभ 2008-9 में हो जाता है। ठीक है, योजना का नाम क्या है? तो नेशनल स्कीम ऑफ इनिशिएटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। इस योजना का नाम है नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, इसमें देय सुविधा है वो 3,000 रुपये की FDR। ठीक है, FDR मिलेगी। परिपक्वता 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर। ठीक है, इसमें 18 वर्ष पूर्ण होने पर जो देय सुविधा है वो 3,000 रुपये FDR हो जाएगा। ठीक है, योजना का संक्षिप्त परिचय देखें तो यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत राजकीय या अनुदानित विद्यालय की कक्षा 9 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को छात्रों को प्रोत्साहित यहाँ पर करना है। ठीक है, तो माध्यमिक स्तर की बालिकाओं के लिए ये राष्ट्रीय योजना हो जाएगी जिसमें प्रारंभ 2008-9 में। योजना का नाम है नेशनल स्कीम ऑफ इंसेंटिव टू गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। देय सुविधा इसमें 3,000 FDR हो जाएगा। परिपक्वता की बात करें तो 18 वर्ष आयु पूर्ण होने पर। योजना का संक्षिप्त परिचय माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं को प्रोत्साहन की राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत राजकीय या अनुदानित विद्यालय की कक्षा 9 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति जनजाति एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रों को प्रोत्साहन ये योजना हो जाएगी। ठीक है, इसकी जो पात्रता है वो क्या हो जाएगी? तो बालिका अनुसूचित जाति जनजाति कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नियमित अध्ययन करने वाली हो, बालिका गत सत्र में कक्षा 8 उत्तीर्ण की हो,
बालिका की आयु आवेदित वर्ष में 31 मार्च को 14 से अधिक एवं 16 से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर 31 मार्च को जो बालिका की जो आयु है वो आवेदित वर्ष में 31 मार्च को 14 वर्ष से अधिक और 16 वर्ष से कम हो, और बालिका गत सत्र में कक्षा 8 उत्तीर्ण की हो। ठीक है, बालिका अनुसूचित जाति जनजाति एवं कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नियमित अध्ययन करने वाली हो। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों तो बालिका और विवाहित हो। ठीक है, बालिका और विवाहित यहाँ पर दोस्तों होनी चाहिए, ये दोस्तों इसकी पात्रता हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगली जो योजना है वो है दोस्तों अपने PM ई विद्या योजना। प्रारंभ यहाँ पर दोस्तों 2020 को ई विद्या योजना पोर्टल का शुभारंभ यहाँ पर दोस्तों किया गया था। ठीक है, 2020 को ई विद्या पोर्टल का यहाँ पर दोस्तों शुभारंभ किया गया था। ठीक है, अब बच्चे स्कूल में ही नहीं बल्कि घरों पर अपने टेलीविज़न पर कक्षा 1 से 12 तक की पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है, तो जो PM ई विद्या योजना है इसमें 2020 को ये प्रारंभ हुई थी, विद्या योजना पोर्टल का प्रारंभ। ठीक है, अब बच्चे स्कूल में ही नहीं बल्कि घरों पर अपने टेलीविज़न पर कक्षा 1 से 12 तक है वो पढ़ाई कर सकेंगे। ठीक है, भारत सरकार ने ई विद्या योजना के तहत 1 क्लास 1 चैनल कार्यक्रम को विस्तार देकर 12 के स्थान पर 200 चैनलों पर क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई करवाई जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 200 चैनल हो जाएंगे, PM ई विद्या योजना के अंतर्गत 200 चैनल हो जाएंगे 12 के स्थान पर। ठीक है, और भारत सरकार ने ई विद्या योजना के तहत 1 क्लास 1 चैनल, ठीक है, कार्यक्रम है वो शुरू किया। उसके बाद में अगली योजना है वो है PM श्री स्कूल्स योजना। ठीक है, तो इसका जो प्रारंभ है वो 5 सितंबर 2022 को हुआ था। PM श्री स्कूल्स योजना 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री, ठीक है, नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 134वें यहाँ पर जन्म दिवस पर। ठीक है, तो जो PM श्री स्कूल्स योजना है 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा, ठीक है, और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 134वें जन्म दिवस पर। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, तो इसका पूरा नाम है वो है दोस्तों PM श्री, ठीक है, प्रधानमंत्री, गैस का मतलब यहाँ पर दोस्तों स्कूल्स हो जाएगा। ठीक है, फॉर राइजिंग यहाँ पर इंडिया हो जाएगा। ठीक है, तो PM श्री का यहाँ पर दोस्तों जो फुल फॉर्म है वो है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, बजट 1500 करोड़, ठीक है, बजट है वो दोस्तों 1500 यहाँ पर करोड़ हो जाएगा। अब इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्कूलों का उन्नयन करना। ठीक है, PM श्री स्कूल्स योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है स्कूलों का उन्नयन करना। ठीक है, इसका जो विभाग है वो शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है भाई, उसके बाद में आगे हम बात करें तो इसमें जो कुल स्कूल है, ठीक है, वो है 14,500 स्कूल्स, और राजस्थान के यहाँ पर 716 स्कूल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 14,500 स्कूल में से राजस्थान में 716 स्कूल्स यहाँ पर दोस्तों हो जाएंगे। योजना का संक्षिप्त परिचय देके तो यहाँ पर यह मॉडल स्कूल होंगे जो देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित होंगे। ठीक है, PM स्कूलों में पढ़ाई आधुनिक, परिवर्तनकारी व समग्र तरीके से होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर इस योजना के अंतर्गत जो स्कूल होंगे वो मॉडल स्कूल होंगे जो देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित होंगे। PM स्कूलों में जो पढ़ाई है वो आधुनिक, परिवर्तनकारी, समग्र तरीके से होगी। ठीक है, इन स्कूलों में नवीनतम तकनीक जैसे स्मार्ट क्लासरूम, खेल खिलौने व आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है वो ध्यान रहेगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, स्कूलों को विकसित करने का जो पूरा खर्च है वो केंद्र सरकार उठाएगी। ठीक है, स्कूलों को जो विकसित करने का पूरा खर्च है वो केंद्र सरकार उठाएगी। प्रवेश के लिए एक पारदर्शी जो कॉमन एडमिशन टेस्ट है वो होगा। ठीक है, यानी कि इस योजना के तहत जो प्रवेश है वो पारदर्शी कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा। नया ढांचा खड़े करने की बजाय पुराने जो इस सरकारी स्कूल है इनको अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है भाई, और इन विद्यालयों की स्थापना हर ब्लॉक में की जाएगी। ठीक है, आगे हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों नोट यह विद्यालय प्री प्राइमरी से 12वीं तक होंगे। कौन से, अपने प्री प्राइमरी से 12वीं तक यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ये जो योजना है हमने देखी यहाँ पर दोस्तों PM श्री स्कूल्स योजना। ठीक है, प्रारंभ इसका 5 सितंबर 2022 को हुआ था। शिक्षक दिवस के अवसर पर PM श्री स्कूल्स योजना का प्रारंभ किया गया था। प्रधानमंत्री से यानी कि नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 134वें जन्म दिवस पर यह है वो की गई। ठीक है, पूरा नाम क्या है PM श्री का,
प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, बजट 1500 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मुख्य उद्देश्य स्कूलों का उन्नयन, विभाग कौन सा हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। कुल स्कूल की बात करो तो यहाँ पर दोस्तों पीएम श्री स्कूल योजना, इसमें 14,500 स्कूल कुल है। राजस्थान में 716 स्कूल हो जाएंगे। योजना का संक्षिप्त परिचय हमने देखा। तो दोस्तों यहाँ पर मॉडल स्कूल होंगे जो देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित होंगे। पीएम स्कूलों में पढ़ाई आधुनिक, परिवर्तनकारी व समग्र तरीके से होगी। इन स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट क्लासरूम, खेल खिलौने, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान रहेगा, ठीक है। स्कूलों को विकसित करने का पूरा खर्च है वो दोस्तों केंद्र सरकार उठाएगी, ठीक है। और प्रवेश के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा। प्रवेश के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट होगा। नया ढांचा खड़ा करने की बजाय पुराने जो सरकारी स्कूल है इनको ही अपग्रेड कर दिया जाएगा, ठीक है। इन विद्यालयों की स्थापना हर ब्लॉक में की जाएगी, ठीक है। इन विद्यालयों की स्थापना हर ब्लॉक में की जाएगी। और नोट, यह विद्यालय प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक होंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों अपने जो प्री प्राइमरी है इसको भी सम्मिलित किया गया है, ठीक है। अपनी जो लास्ट योजना है वो है दोस्तों स्टार्स योजना। और जो स्टार योजना है वो है दोस्तों अपने राज्य सरकार की योजना, और स्टार्स योजना है वो दोस्तों अपने है केंद्र सरकार की योजना, ठीक है। तो इसका जो प्रारंभ है वो है 16 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर किया गया, ठीक है। और दोस्तों पीएम श्री स्कूल योजना है उसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, और सर्वपल्ली राधाकृष्ण के 134वें जन्म दिवस पर, ठीक है। तो 16 अक्टूबर 2020 को स्टार्स योजना को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। अब इस स्टार्स का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, स्टार्स का तो यहाँ पर पूरा नाम है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग और रिजल्ट्स फॉर स्टेटस, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है। जो भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली है इसमें जो शिक्षा गुणवत्ता है इसमें सुधार करना है, ठीक है भाई। मूल्यांकन परख नाम से राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र होगा, ठीक है। संबंधित राज्य राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें तो परियोजना की जो कुल लागत है वो 57 यानी कि अपने 5,718 करोड़ रुपए यहाँ पर हो जाएगी, जिसमें से लगभग 3,700 करोड़ रुपए की सहायता विश्व बैंक देगी, ठीक है। नोट, स्टार्स और स्टार दोनों योजनाएं अलग अलग है। स्टार्स केंद्र सरकार की योजना है, जबकि स्टार अपने राजस्थान सरकार की योजना है, ठीक है। अगली जो अपनी योजना है वो राज्य सरकार की योजना है, ठीक है। तो ये शैक्षिक परिदृश्य का अपना जो दूसरा टॉपिक है, अपने राज्य में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना और पुरस्कार। तो दोस्तों हमने केंद्र सरकार की जितनी भी योजना थी उन सभी योजना को दोस्तों हमने अच्छे से देखा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको स्टार्स योजना वापस समझा देता हूँ। तो 16 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरू की गई थी, 16 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग और रिजल्ट्स फॉर स्टेटस, स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर यहाँ पर स्टेटस हो जाएगा, ठीक है। उद्देश्य क्या है, भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में शिक्षा गुणवत्ता में यहाँ पर सुधार करना है, और मूल्यांकन परख नाम से राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो संबंधित राज्य है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा यहाँ पर हो जाएगा। और परियोजना की जो कुल लागत है 5,718 करोड़ रुपए है, जिनमें से लगभग 3700 करोड़ रुपए है वो सहायता विश्व बैंक के द्वारा यहाँ पर दी जानी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कि स्टार्स और स्टार दोनों योजनाएं अलग अलग है। स्टार्स केंद्र सरकार की योजना है, जबकि स्टार यहाँ पर राजस्थान सरकार की यहाँ पर योजनाएं हो जाएगी, ठीक है। तो 10 योजना दोस्तों हमने यहाँ पर अभी यहाँ पर दोस्तों हमने देखी है। बहुत ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट योजना होने वाली है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।